हेलो वीवर्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 उंगली माल। बात भगवान बुद्ध के ज़माने की है। मगध देश में जंगल में एक खूंखार डाकू रहता था। वह जंगल दो गांवों के बीच पड़ता था। लोग एक गांव से दूसरे गांव में उस जंगल से होकर जाते थे। वह डाकू राहगीरों और यात्रियों को रास्ते में रोककर लूट लेता था और उन्हें मार भी डालता था। वह जिन लोगों को मारता था उसकी उंगली काटकर एक माला के रूप में गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम उंगली माल पड़ गया था। उंगली माल मतलब उंगली मतलब उंगलियां, हमारी फिंगर्स, एंड माल मतलब उसकी माला। उंगली माल, जब वो उंगली माल बनाता था, ये जो पहना हुआ है उसने, तो उसका नाम भी यही पड़ गया था, उंगली माल। बड़ी क्रूरता से लोगों का वध करने के कारण सब ओर उंगली माल का आतंक छा गया था। क्रूरता मतलब बेरहमी से, बहुत बेरहमी से मारता था, वध करता था मतलब मारता था। इसी वजह से उसका आतंक चारों तरफ मच गया था। दूर दूर तक लोग उसके नाम से ही कांपते थे। वह जिन जंगल में रहता था, लोगों ने वहाँ जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन महात्मा बुद्ध वहाँ आए। गांव के सारे लोग उनसे मिलने आए। लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। आदर सत्कार मतलब सम्मान किया, बहुत ज़्यादा इज्जत करी। कुछ देर ठहर कर महात्मा बुद्ध दूसरे गांव के लिए चल पड़े। जब महात्मा बुद्ध जंगल की ओर बढ़े तो गांव वालों ने उन्हें रोका। गांव वाले बोले, महात्मन, आप जंगल में मत जाइए। वहाँ एक खूंखार डाकू रहता है, वह सबको मार डालता है। महात्मा बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, मैं भी डाकू को देखना चाहता हूँ। वह क्यों लोगों की जान ले रहा है, मैं उसे समझाऊंगा। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जंगल की ओर बढ़ते गए। महात्मा बुद्ध शांत भाव से जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। फिर कर्कश आवाज में किसी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। पीछे से फिर जोर की आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुके। फिर उन्होंने पीछा मुड़कर देखा। वहाँ एक भयंकर आदमी खड़ा था। चौड़ा बदन, एकदम काला रंग, बड़े बड़े दांत, बदन पर बहुत सारे बाल, लंबे लंबे नाखून। उसकी आंखें लाल थीं। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। उसकी सूरत बड़ी डरावनी थी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, मतलब बड़ी मीठी आवाज़ में बोले, मैं तो ठहर गया, मतलब मैं तो रुक गया। भला तू कब ठहरेगा, मतलब तू कब रुकेगा? मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? उंगली मार ठगा सा रह गया, मतलब देखता रह गया कि ये क्या कह रहे हैं आप। उसने भगवान बुद्ध की तरफ देखा। यह महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। मतलब महात्मा बुद्ध जो थे वो बड़े आराम से खड़े थे, बड़ी शांति थी। उनकी आंखों में करुणा थी, मतलब बहुत सुखी मन से खड़े थे। अंगुलीमाल जिन लोगों को रोकता था वह थर थर काँपते थे। अंगुलीमाल मतलब सोच रहा था कि महात्मा बुद्ध बड़े ही दृढ़ विश्वास से खड़े हैं, लेकिन मैं जिनको रोकता हूँ वो थर थर काँपते हैं, मतलब बहुत डरते हैं मुझसे। उनको सताने में उसे बड़ा मज़ा आता था, लेकिन यह दुबला पतला आदमी सन्यासी तो उससे बिल्कुल नहीं डर रहा है। मतलब अंगुलीमाल ने सोचा कि ये सन्यासी तो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहा है। वह बोला, है सन्यासी, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाई है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें। रुक गया। भगवान बुद्ध ने कहा, हे डाकू, मैं तो उससे डरता हूँ जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल ठहाका लगाया और बोला, मतलब हंसा और बोला, हे साधु,
मैं एक ही बार में 10 लोगों के सिर काट सकता हूँ, और तुम समझते हो कि मुझ में ताकत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी शक्ति है। जाओ, उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत पेड़ से 10 पत्ते तोड़े और बोला, तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं? महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, यह पत्तियां फिर से पेड़ में जोड़ कर आओ। उंगलीमाल क्रोधित होकर बोला, मतलब गुस्से से बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ों को जोड़ नहीं सकते हो, उसे तोड़ते क्यों हो? अगर तुम एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो, तो उसे काटने में क्या बड़ी बहादुरी? अंगुलीमाल हैरानी से सब बातें सुनता रहा। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। उसे लगने लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई और है। उसका सर शर्म से झुक गया। वह एकदम भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब माफ़ कर दीजिए। मैं अज्ञान के कारण भटक गया था। अज्ञान मतलब ज्ञान ना होना, मतलब जिसे पता ना होना उस चीज़ का, तो उसके कारण भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। शरण मतलब जैसे आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे क्षमा कर अपनी शरण में ले लिया, उसे अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर यही उंगलीमाल एक बड़ा साधु बना। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कहानी? सब्सक्राइब करिएगा आप मेरे चैनल को, और इतनी मज़ेदार कहानियों के लिए और मैं बनाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी कहानी। बाय बाय।